हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 5.2 पर क्वेश्चन नंबर 18 लिया है। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी दे रखी है, उसकी फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम है 24 एंड सम ऑफ सिक्स एंड 10th टर्म का दे रखा है 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। तो एपी की फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या करना है, जो गिवन कंडीशंस है वो लिखेंगे। given that A4 प्लस A8 इज इक्वल टू कितना 24 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई हमारी। और दूसरा दिया है A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई हमारी। अब हम जानते हैं फॉर एन AP। AP के लिए A क्या होता है, AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू डी। सो हमें बताइए nth टर्म क्या होती है, A प्लस N-1 इंटू डी। सो फ्रॉम इक्वेशन वन से क्या करेंगे, हम A4 और A8 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी इक्वेशन वन में रख देते हैं, AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इक्वेशन वन से क्या बन जाएगा, A प्लस N की वैल्यू कितनी है 4-1 इंटू डी और प्लस A8। तो A प्लस 8-1 इंटू डी इज इक्वल टू 24 बन रहा है। और इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस 3D प्लस A प्लस ये 8-1 कितना 7D बचा इज इक्वल टू 24। अब इसको ऐड करेंगे तो A प्लस A कितना हो गया 2A प्लस 3 प्लस 7 10D हो गया इज इक्वल टू 24। अगर इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो A प्लस 5D बचा यहाँ इज इक्वल टू 24। और यहाँ बचेगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है, अब इससे आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 से भी कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेंगी ऐसे। फ्रॉम इक्वेशन 2 A6 प्लस A10 दे रखा है, तो A प्लस 6-1 D प्लस A प्लस 10-1 इंटू डी इज इक्वल टू 44 है। एन की वैल्यू हमने रख दी, 6 रख दी और 10 रख दी। ठीक है, अब A प्लस A कितना है 2A बन गया प्लस 6-1 D ये बचा 5D प्लस और 10-1 9D बचा 9D इज इक्वल टू 44। आगे सॉल्व करेंगे 2A प्लस 5 और 9D कितना हो जाए 14D इज इक्वल टू 44। 2 कॉमन आ गया, A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। और A प्लस 7D कितना बन गया हमारा, ये बन गया 44 से 2 से डिवाइड हो जाएगा 44 तो 22। ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई हमारी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब इक्वेशन 3 एंड 4 से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम A एंड D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 3 माइनस 4 कर देते हैं तो 3 कितना A प्लस 5D, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड से माइनस करेंगे, सीधा माइनस कर देता हूँ A और ये भी चेंज हो जाएगा -7D इज इक्वल टू 12 माइनस ये 22। तो प्लस A है माइनस A है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5D और -7D, ये -2D बचा यहाँ इज इक्वल टू ये -10 है, 10 बचेगा यहाँ। तो D की वैल्यू -10 डिवाइडेड बाई -2 ये 5 आ गई। ठीक है, D की वैल्यू आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 A प्लस 5 इंटू 5 25 हो गया, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 25 ये बचा -13। ठीक है, तो A की वैल्यू आ गई -13। अब हमें क्या पूछा है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। तो AP की थर्ड टर्म 3 टर्म क्या क्या हो जाएगी। सो फॉर AP के लिए क्या हो जाएगा A1 जो फर्स्ट टर्म है वो तो A ही हो जाएगी -13। A2 कितना हो जाएगा A प्लस D होता है तो -13 प्लस D की वैल्यू कितनी है +5 है, तो A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -8। ठीक है, और A3 की वैल्यू पूछी है तो A3 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2D, तो A -13 प्लस 2 इंटू 5
तो A3 की वैल्यू आ जाएगी -13, 2 × 5 10 हो गया, और -13 में से करेंगे -3 बनेगा, तो A3 की वैल्यू आ गई -3। ये हमारी 3 टर्म हमने फाइंड आउट करके बता दी। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। A एंड D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और तीनों टर्म बता देनी है। थैंक यू।